अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्क सुलैमान वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अक़दा उक़दतन सुम्मा नफ़स फ़ीहा फ़क़द सहर वमन सहर फ़क़द अशरक वमन तअल्लक़ शैअन उक्किल इलैहि। रवाहु नसाई। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्ज़ा मा रवाहु अबू दाऊद मन इक़्तबसा शुअबतन मिनन नुजूमी फ़क़द इक़्तबसा शुअबतन मिनस सिहर ज़ादा मा ज़ाद। रवाहु अबू दाऊद। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रवाहु अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अला हल उनब्बिउकुम मल अज़ह हिय नमीमतु अलक़ालतु बैनन नास। वक़ाल इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिनल बयानी लसिहरा। हर तरह की तारीफ़, बड़ाई और बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हम सब को तौहीद परस्त बनाया और अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हर तरह के शिर्क, बिदअत, खुराफात से अल्लाह ताला ने हम सब की हिफाजत फरमाई। बाद वाक़या नामदार ताजदार मदनी अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत लखों खां दरूद व सलाम नाज़िल हों। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम हाज़रीन, मैंने हम्द व सलात के बाद आपके सामने कुरान मजीद से एक आयत का टुकड़ा तिलावत की है, जिसका तर्जुमा है अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्क सुलैमान। और इन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जिसको सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में शैतान पढ़ा करते थे। इससे मुराद जादू है। इसी तरह से मैंने एक हदीस पाक पढ़ी है। हदीसें मैंने 2-3 पढ़ी हैं, लेकिन सबसे पहली हदीस जो मैंने पढ़ी है उसका तर्जुमा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अक़दा उक़दतन सुम्मा नफ़सा
फ़ीहा फ़क़द सहर वमन सहर फ़क़द अशरक वमन तअल्लक़ शैअन उक्किल इलैह। ये नसई, सुनन नसई की ये रिवायत है कि फरमाया कि जिसने गिरा बांध कर उसमें फूंक मारी, गिरा बांध कर यानी कोई चीज़ है उसमें गांठ लगाता है, गिरा लगाता है, फिर उसके अंदर उस पर फूंक मारता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने गिरा बांध कर उस पर फूंक मारी, यकीनन उसने जादू किया। गोया कि गिरा बांध करके फूंक मारना ये जादू है। गिरा बांध करके फूंक मारना क्या है? ये जादू है। और अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया, और जिसने जादू किया वो शिर्क का मुर्तकिब हुआ। जिसने जादू किया वो मुशरिक हो गया, यानी शिर्क करने वाला हो गया। और जो कोई अपने गले, हाथ, बाजू वगैरह पर कोई चीज़ बांधे या लटकाए तो उसे उसी के सुपुर्द कर दिया जाता है। जो कोई अपने बाजू, गले, हाथ या जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई चीज़ लटकाए नफ़ा और नुकसान की नीयत से, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया या बांधे तो वह उसी के सुपुर्द कर दिया जाता है, यानी अल्लाह ताला का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रह जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी हिफाजत और अमन को अल्लाह ताला उससे सल्ब कर लेते हैं, छीन लेते हैं, फिर वो उसी के सुपुर्द हो जाता है। इसी तरह से इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला हल उनब्बिउकुम मलअज़ा हिय नमीमतु अलक़ालतु बैनन्नास, रवाहु मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ना बतलाऊं कि जादू क्या है? क्या मैं तुम्हें ना बतलाऊं कि जादू क्या है? अल्लाह ने खुद ही बताया कि जादू क्या है। आपने फरमाया, फिर खुद ही आपने फरमाया वो चुगली है, यानी लोगों के दरमियान फितना और लड़ाई की बातें करना, ये भी जादू की किस्म है। ये भी क्या है? जादू की एक किस्म है। इसी तरह से एक किस्म जादू का होता है कि कोई तकरीर करे, बयान करे और वो सबको भा जाए, लोग झूमने लगें, उसका असर उनके ऊपर हो जाता है। ये भी एक तरह का जादू है, लेकिन ये ममनू नहीं है। इसको भी जादू का नाम तो दिया गया है, लेकिन ये मजाजी है, हकीकी जादू नहीं है। जो हराम है वो हकीकी जादू है। जो हराम है वो क्या है? वो हकीकी जादू है। चुनांच अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना मिनल बयानी लसिहरा, रवाहुल बुखारी। बुखारी शरीफ और मुस्नद अहमद में हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी के बयान करने में भी जादू की सी तासीर होती है। किसी के बयान करने में, तकरीर जब कोई करता है तो उसका असर बाज़ लोगों पर या सबों पर उसी तरह से होता है जैसे जादू का असर होता है, जैसे जादू का असर होता है। तो इस तरह का बयान करना चाहिए। बोलने का अंदाज, समझाने का अंदाज और जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल एकदम सुलझा हुआ हो, मुदल्लल हो, कुरान और हदीस से मुज़य्यन, आरास्ता पैरास्ता हो, तो फिर उसका असर लोगों के ऊपर पड़ता है। तो इस तरह के बयान, इस तरह के तकरीर को जो लोगों पर असर कर जाए तो कहते हैं कि ऐसी फलाने तकरीर की जैसे जादू, ऐसी फलाने तकरीर की जैसे जादू।
यानी जादू का असर जैसे होता है वैसे बाज तकरीरों और बयानों का असर लोगों के ऊपर हो जाया करता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और लोगों ने फौरन उस पर अमल करना शुरू कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह का बयान होना चाहिए। तो इस तरह की तकरीरें, अल्लाह और रसूल की बातें इस अंदाज में बयान करना कि लोग मुतासिर हो जाएं, लोगों पर उसका असर हो, तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये जादू का सा असर इसको कहा जा सकता है, लेकिन इसे जादू नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये हराम नहीं है। हराम क्या है? हकीकी जादू। हकीकी जादू ये हराम है, हकीकी जादू हराम है। और मैंने आप लोगों को बताया, देखो मैंने आप लोगों को बताया था, इधर आ जाओ, मैंने आप लोगों को बताया था रमजान के दर्स में कि जादू का ताल्लुक शैतान और जिन्नातों से हुआ करता है। जादू का ताल्लुक शैतानों और जिन्नातों से हुआ करता है, और मैंने उसकी तफसील आप लोगों के सामने रमज़ान के दर्स में मैंने रखी थी। वो इस तौर पर कि इंसान जो जादू सीखता है तो वो ऐसे ऐसे कुछ काम करता है कि जिससे जिन्नात खुश होते हैं, उससे राजी होते हैं, और फिर जिन्नातों का जो सरदार होता है, जैसे हम इंसानों में इंसानों के कबीले हैं, ख़ानदान हैं, और हम में का हर कबीले का कोई ना कोई सरदार हुआ करता है, ऐसे जिन्नातों के अंदर भी हैं, कबीले हैं, ख़ानदानें हैं उनकी, तो उनका कोई सरदार होता है। तो जादूगर क्या करता है, मैंने बताया था आप लोगों को, जादूगर जो जादू सीखता है वो क्या करता है, वो ऐसा काम करता है कि जिन्नातों के जो सरदार हैं वो उससे खुश हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि वो कौन से काम हैं, वो कोई अल्लाह वाले काम नहीं है, वो ऐसे काम नहीं है कि जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी और खुश होते हों। ऐसे काम हैं जो कुफ्र वाले काम हैं, शिरक वाले काम हैं। तो जितने ही ज्यादा कुफ्र और शिरक वाला काम इंसान करता है ताकि जिन्नात हमारे काबू में हो जाएं, उतने ही ज्यादा जिन्नातों के जो सरदारान हैं या जो सरदार है वो राजी और खुश होता है। फिर वो उसके पीछे अपने एक बेवकूफ़ किस्म के, अपने ख़ानदान के बेवकूफ़ किस्म के जिन्नात को उसके पीछे लगा देता है ताकि वो उसकी खिदमत करे। सिर्फ कुफ्र और शिरक ही नहीं करवाता है, बल्कि जो महारिम हैं, जैसे माँ है, बेटी है, बहन है, यानी जिनसे निकाह करना आपके लिए हराम है, उनसे वो ज़िना करवाता है, उनसे वो ज़िना करवाता है और लेवातत करवाता है। लड़कों से आपको कहेगा कि जाओ लड़कों से अपनी हाजत को पूरी करो। तो इस तरह के जो जितने भी हराम काम हैं, वो इंसान जो जादूगर बनना चाहता है, जिन्नातों को अपने कब्जे में करना चाहता है, वो जितने ही ज़्यादा कुफ्र और शिरक और हराम कामों का मुर्तकिब होता है, उतने ही ज़्यादा जिन्नात उससे खुश होते हैं और राज़ी होते हैं। और फिर वो जिन्नातों का सरदार उस इंसान के ताबे अपने ख़ानदान और कबीले के बेवकूफ़ किस्म के जिन्नात को लगा देते हैं। उसको वो हुक्म देता है सरदार कि जाओ फला आदमी जो कुछ कहेगा उसकी इताअत करना, फर्मा बरदारी करना, देखना उसकी बात काटना मत। तो अब जाहिर बात है ये है जादूगरी। तो इस तरह का काम करना किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ और दुरुस्त हो सकता है? हरगिज़ नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा, हराम है। जादू का सीखना और सिखाना और उस पर अमल करना ये हराम है, इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं। ये शैतानों का काम है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है। अभी मैंने जो
आयत करीमा मैंने पढ़ी है, उसका मैंने तर्जुमा किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इस आयत करीमा में कि वह तबऊ माततुल शयातीन अला मुल्क सुलेमान, कि इन्होंने उस चीज की पैरवी की, किन्होंने, काफिरों ने, मुशरिकों ने उस चीज की पैरवी की जिसको सुलेमान के दौर में शैतान पढ़ा करते थे। जिसको सुलेमान के दौर में कौन पढ़ते थे? शैतान लोग पढ़ते थे, शैतान लोग सिखाते थे। उसकी पैरवी यानी जादू, उसकी पैरवी इन लोगों ने की। तो ये जादू, ये क्या है? ये शैतानी काम है। ये जादू शैतानी काम है। इस्लाम के अंदर कभी भी ये जायज़ और दुरुस्त नहीं हो सकता है। जादू का सीखना किसी भी तरह से इस्लाम में जायज़ और दुरुस्त नहीं है, जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू को शिर्क करार दिया है, जादू करने को शिर्क करार दिया। जैसा कि वो हदीस जो मैंने पढ़ी है, जिसका मैंने तर्जुमा किया था, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने गिरा बांध कर उस पर फूंक मारी, गांठ लगा करके किसी चीज में, चाहे बाल में, चाहे धागे में, या किसी और चीज में गांठ लगा करके, जादूगर क्या करते हैं? ऐसे करते हैं ना, गांठ लगा करके उस पर फूंक मारी, तो अल्लाह के नबी फरमाया कि यकीनन उसने जादू किया। यही तो जादू है। और अल्लाह के नबी फरमाया वमन सहरा फ़क़द अशरक, और जिसने जादू किया उसने शिर्क किया। तो पता ये चला कि जादू करना ये शिर्क करना है, शिर्क करना है। और अल्लाह ताला ने शिर्क के बारे में क्या फरमाया? इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क के अलावा जितने गुनाह हैं अपने जिस बंदे के लिए चाहेंगे वो बख्श देंगे क़यामत के दिन। लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है, ऐसा काम है जिसको अल्लाह ताला कभी भी नहीं माफ करेंगे, कभी भी नहीं बख्शेंगे। तो ये शिर्क है। तो जो कोई जादू करे वो शिर्क का मुर्तकिब होता है, वो शिर्क करने वाला होता है। यहां तक कि जो जादूगर होते हैं उनके पास जाने से भी हमें रोका गया है, उनके पास जाने से भी हमें रोका गया है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन फसद्दक़हु लम तुक़बल लहु सलातुन अर्बईना यौमन, रवाहु मुस्लिम। मुस्लिम शरीफ की हदीस है और मुस्नद अहमद में भी ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी नुजूमी के पास जाकर कुछ दरियाफ्त किया, यानी नुजूमी जो गैब की बातें बताते हैं, जो गैब की बातें, बारिश कब होगी, तुम्हें कल कमाई होगी कि नहीं होगी, तुम्हारा जो माल गायब हो गया है वो किसके पास है, किसने चोरी की, ये सब क्या है? ये सब गैब की बातें हैं। तुम क्या खा करके अपने घर से आए हो, समझते हैं ना? ये सब तुम अपने जेब में कितने पैसे रखे हो, ये सब क्या है? ये सब गैब की बातें, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता है, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता है। ये सब गैब की बातें हैं। अब कोई बंदा कहे कि मैं सब बता दूंगा कि आप क्या आज खाए हो, मैं बता दूंगा कि आप क्या खाए हो, आपके जेब में कितने पैसे हैं मुझे मालूम है, मैं बता दूंगा, कल बारिश होगी कि नहीं होगी मैं बता दूंगा, तुम कहां पर मरोगे, कब मरोगे, मैं बता दूंगा। तो ऐसा आदमी जादूगर है। ऐसा आदमी क्या है? वो जादूगर है, वो जिन्नातों का पुजारी है, जिसको कहते हैं कि मुवक्किल है उसके पास, वो जिन्नातों का पुजारी, जिन्नात को अपने काबू में किए हुए है। और मैंने आपको बताया कि जिन्नात यूं ही आपके काबू में नहीं आ सकते, जिन्नात ऐसे ही आपके काबू में नहीं आ सकते। उसी वक्त आएंगे जब आप शिर्क और कुफ्र का कोई काम करेंगे,
कुफ्र और शिर्क का कोई काम करेंगे, हराम, जितने ही ज्यादा आप हराम काम करेंगे उतने ही ज्यादा वो जिन्नात शैतान आपके ताबेदार होंगे, आपके ताबेदार होंगे, आपकी बातें वो मानेंगे, उतने ही ज्यादा आपसे वो खुश और राजी होंगे। तो अगर कोई बंदा इस तरह की बातें करता है, देखो कहीं कहीं हमने देखा, बॉम्बे में मैंने देखा कि ऐसे बोर्ड लगा करके लोग बैठे हुए रहते हैं, क्या कि मुकदमा आप जीतोगे कि नहीं जीतोगे, केस का क्या होगा, ये सब हम हमारे पास मालूमात हासिल करें। किसी के यहाँ औलाद नहीं होती है, औलाद होगी कि नहीं होगी, हमारे पास आए और मालूमात हासिल करें। दुकानें ऐसे लगा लगा करके बैठे हुए हैं लोग। मैंने बॉम्बे में भाई कल्ला में जब मैं रहता था, वो रानी बाग है एक, जो बॉम्बे में गए होंगे वो लोग जानते होंगे, रानी बाग एक पार्क है जिसमें लोग जाते हैं अपना मतलब खेलने कूदने के लिए, और जानवर वगैरह हैं वहाँ पर उसको देखने के लिए। बाहर मैंने देखा लोग दुकानें बोर्ड लगा लगा करके बैठे हैं। आप फ्यूचर में आप कमा सकोगे कि नहीं कमा सकोगे, सब हमारे पास आकर के इल्म हासिल करो, मैं आपको बताने के लिए तैयार। तो इस तरह के लोग जादूगर हैं, ये सब जिन्नातों के पुजारी हैं, ये काफिर हैं, मुशरिक हैं। इनके करीब भी अगर आप गए, अल्लाह के ने फरमाया कि मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन फसद्दक़हु, कि जिसने किसी नुजूमी के पास जाकर कुछ दरियाफ्त किया और फिर उसकी बताई हुई बात को सच समझा, सच माना, हाँ यार बाबा ने जो कहा है ना बिल्कुल ठीक है, बाबा ने कहा है कि तुम सऊदिया जाओगे, अब हमको सऊदिया जाना है, बाबा ने कहा है कि तुम फलां बिजनेस चालू करो, तुम्हें फायदा होगा, बाबा ने कहा है, जरूर हमें उसका फायदा होगा, जरूर हमें फायदा होगा। तो इस तरह से अगर आप किसी नुजूमी जादूगर के पास आप गए और उसने कोई गैब की बात आपको बताई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने उसको सच मान लिया, तो नबी ने फरमाया कि 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। इन्ना लिल्लाहि, कितने दिनों तक? एक तो मुश्किल से हम लोग नमाज ही पढ़ते हैं, और 40 दिन का सफाया हो जाए, बचा क्या है कि नहीं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 4 में भी यह हदीस मौजूद है। और इसी तरह से एक और हदीस है जिससे तो ये पता चलता है कि जादूगर के पास गए अगर आप, और आपने उससे कुछ पूछा और आपने उसको सच मान लिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर के आए हैं, गोया कि उसके साथ आपने कुफ्र किया, आप काफिर हो गए, मुसलमान नहीं रह जाते। देखें हदीस पाक है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता काहिनन, काहिन वो भी जादूगर ही है, जिन्नातों के पुजारी हुआ करते हैं, मन अता काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, जो जिस शख्स ने किसी काहिन के पास जाकर उसकी बात की तस्दीक की, जाकर उसने जो कुछ कहा उसको मान लिया, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी ने फरमाया कि तो उसने उस दीन के साथ कुफ्र किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। उसको चाहिए फौरन कलिमा पढ़ ले और तौबा करे, कभी अब दोबारा नहीं जाएंगे। इसी तरह से एक और हदीस पाक है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही इस हदीस के बयान करने वाले हैं, और ये मुस्नद अहमद की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अता अर्राफन औ काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी नुजूमी या काहिन के पास जाकर उसकी बातों की तस्दीक की, तो उसने उस दीन के साथ कुफ्र किया
जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए, या जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। तो काहिनों के पास, नुजूमियों के पास, जादूगरों के पास हमारे लिए जाना जायज़ और दुरुस्त नहीं है, बल्कि अगर आपने उनकी बात की तस्दीक कर ली तो फिर 40 रोज़ की नमाज कबूल नहीं। और दूसरी बात ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर के आए हैं, गोया कि आपने उसको झुठला दिया, उसका इनकार कर दिया। अल्लाह ताला हमें से बचाएं। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस्लाम के अंदर जादू का सीखना और जादू करना, करवाना, ये या किसी जादूगर के पास जाकर के गैब की बातों को मालूम करना, ये इस्लाम के अंदर जायज़ और दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये हराम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मौजू को मैंने क्यों चुना, क्या वजह बनी कि मैं जादू के टॉपिक को आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। वो इसलिए कि आजकल हमारे मुल्कों में, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश, ख़ास तौर से हमारे इन तीनों मुल्कों में तावीज़, गंडों और जादू टोने का ये सिलसिला बहुत फैल चुका है। तावीज़ बनाना तो आम है। तावीज़ बनाना मोहब्बत का तावीज़ है कि तावीज़ है, और आपस दो लोग हैं उनको जुदा करने की तावीज़ है, या इस तरह से तरह तरह के तावीज़ात। तो जादू टोने और तावीज़ गंडों का सिलसिला बहुत फैल चुका है। इसके मुआलिजीन और आमिलीन हजरात की गालिब अक्सरियत दुकानदार टाइप लोगों की है, यानी गोया कि एक दुकान वो जो है सजा करके बैठे हुए हैं और वो जादुओं का इलाज करते हैं, या किसी दो के दरमियान मोहब्बत करने का जादू करते हैं, या दो को आपस में जुदा करने का जादू करते हैं। दुकानें खोल खोल करके बैठे हुए हैं, जो माल और ईमान दोनों के लिए सख्त नुकसानदेह हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि लोग हमारी इस बयान को सुने और अपने आप को जादू और जादू की जो बुराइयां हैं उससे वो मुतनब्बा हो जाएं, उसको अच्छी तरह से जान लें और कभी भी किसी जादूगर के फंदे में ना आने पाएं। ये हमारा मकसद है। लिहाजा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इलाही सिफात का दावा कर रखा है। जैसे मैंने कहा, बाद लोग कहते हैं मुझे सब मालूम है। तो इलाही सिफात में से आलिमुल गैब होना है। गैब की बातों का जानना, ये किसकी सिफत है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की सिफत है। अल्लाह के अलावा कोई भी गैब नहीं जानता है। लेकिन आज के दौर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉम्बे का मैंने हवाला दिया, जो मैंने खुद अपने आंख से देखा, कि बाज़ लोग ये दावा करते हैं कि मुझे इलाही सिफात हासिल हैं, और ऐसे नुजूमियों और जादूगरों ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए बड़े बड़े पुरकशिश बोर्ड आवेजा कर रखे हैं, बोर्ड लगा करके रखे हुए हैं, जिस पर कुछ इस तरह की इबारतें लिखी हुई होती हैं। 40 साला तजर्बाकार, जो चाहो सो पूछो, इस तरह का बोर्ड लगा हुआ रहता है, जिस पे लिखा रहता है कि 40 साला तजर्बाकार, जो चाहो सो पूछो, मोहब्बत में नाकामी, रिश्ते में रुकावट, औलादे नरीना का तावीज़, महबूब आपके कदमों में, केस में जीत किसकी, ऐसे कुफरिया और शिरकिया दावे करने वाले नुजूमियों, जादूगरों और पीरों से अपने ईमानो आबरू और जेबे हम बचाएं। ये सब लुटेरे हैं, ये सब आपकी जेबों को खाली करने वाले हैं। और जेब अगर खाली हो तो इतना बड़ा मसला नहीं है, ईमान से भी आपको खाली कर देने वाले हैं। इस तरह के बोर्ड लगा लगा करके दुकानें सजाए हुए बैठे रहते हैं। शरई इलाज या दमझाड़ के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। यानी अगर किसी पर किसी ने जादू कर दिया है,
या किसी पर आसेब है, साया है, तो फिर उसको चाहिए कि वो अपना इलाज करवाए, अपना इलाज करवाए। तो या अपने ऊपर दम करवाए, लेकिन कौन सा इलाज करवाए? शरई झाड़ फूंक करवाए। किसी जादूगर के पास हरगिज ना जाए कि जादू के जरिए से जादू का इलाज करवाए, ऐसा ना करे। तो शरई इलाज या दम झाड़ के लिए 3 शर्तों का होना जरूरी है। अगर कोई बंदा झाड़ फूंक करना चाहता है, शरई इलाज करना चाहता है, तो उसके लिए 3 शर्तों का पाए जाना जरूरी है। नंबर 1, दम कलामुल्लाह, अस्माए हुस्ना और सिफात इलाहिया से किया जाए, यानी झाड़ फूंक जो किया जाए कुरान मजीद को पढ़ करके, कुरान मजीद की आयत को पढ़ करके, या इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अच्छे अच्छे नाम हैं उन नामों के जरिए से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफतें हैं, जैसे रहमान है, रहीम है वगैरह वगैरह, इन सिफतों के जरिए से इलाज किया जाए। ये पहली शर्त है। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं झाड़ फूंक करना चाहता हूं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुरानी आयत और इसी तरह से अस्माए हुस्ना और सिफात इलाहिया के ज़रिए से करे। दूसरी शर्त है कि अरबी ज़ुबान या किसी दूसरी मारूफ ज़ुबान में हो जिसे हर कोई समझ सकता हो, यानी जो वो पढ़ रहा है या तो अरबी में हो या किसी ऐसी ज़ुबान में हो जिसे सामने वाला समझता हो। मसलन उर्दू में, या अल्लाह इस मरीज को शफा दे दे, या इस तरह से, मतलब ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करे जिसको लोग समझते हों। तीसरी शर्त है कि इस बात का एतकाद हो कि यह दम जो फूंक रहा है, जो दम कर रहा है, यह दम बजाते खुद मुअस्सिर नहीं है। इस दम जो हम फूंक रहे हैं, जो दुआ हम पढ़ रहे हैं या कुरान की आयत ही पढ़ रहे हैं, तो ये अपने तौर पर असर नहीं कर सकती है। असर इसको मुअस्सिर बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। ये ईमान और अकीदा होना चाहिए। या हम जो दुआ पढ़ रहे हैं, पढ़ करके जो फूंक रहे हैं, ये दुआ अपने तौर पर किसी को नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, बल्कि नफा नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? अल्लाह है। इसके अंदर असर डालने वाला कौन है? अल्लाह है। ये ईमान और अकीदा होना चाहिए झाड़ फूंक करने वाले के लिए। बल्कि तासीर अल्लाह ताला की तरफ से होगी। जिस दम में ये तीनों शराइत पाई जाएं, उसके जायज़ होने पर इजमाए उम्मत है, उम्मत का इजमा है। ये तीनों शर्तें जिस दम और झाड़ फूंक में पाई जाएंगी, या जो इस तरह से करता है तो वो सही करता है, इसके सही होने में सबका इत्तेफाक है, तमाम उलमा का इत्तेफाक है। अलबत्ता किसी जादूगर से इलाज करवाना जायज़ ही नहीं, क्योंकि जादू करने और जादू करवाने वाले को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से ही खारिज करार दिया। जैसे कि मैंने भी हदीस आपको पढ़ करके सुनाई, नबी ने फरमाया कि जादू करने और करवाने वाले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत से खारिज करार दिया। ऐसे ही किसी काहिन और नुजूमी के पास जाना और उससे इलाज करवाना भी हरगिज रवा और जायज़ नहीं है, क्योंकि उसके पास जाना और उसकी बात की तस्दीक करना शरीयत से कुफ्र करना। जैसा कि मैंने अभी आपको हदीस पढ़ करके मैंने बताया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो कोई किसी काहिन या अर्राफ के पास जाता है, जादूगर के पास जाता है और उससे कोई गैब की बात पूछता है और फिर उसकी तस्दीक करता है, तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई हुई शरीयत का गोया कि उसने इनकार कर दिया। फरिश्तों या जिन्नों और अंबिया व सालिहीन के नामों से दम करना शिरक और सख्त नाजायज़ है। बाद लोगों को देखते हैं ना आप लोग, दम करने वाले क्या करते हैं, अजी या
हारिस और क्या क्या नाम ले करके वो लोग जिन्नातों के नाम की दुहाई लगा करके वो दम करते हैं, या फरिश्तों का नाम, या जिब्रील या मीकाइल या फलां या फलां, या आप तावीज़ वगैरह भी देखते होंगे, बाद लोग तावीज़ों में ये सब लिखते हैं नक्श बना करके, मीकाइल, जिब्रील, इसराफील, फलां 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 फलां, सब का नाम लिख करके तावीज़ बना करके वो लोगों को देते हैं। तो फरिश्तों या जिन्नों या अंबिया और सालिहीन के नामों से दम करना शिरक और सख्त नाजायज़ है। घर का कोई फर्द या जो भी दम करे उसका अकीदा सही, नियत खालिस और मकसद नियत हो, वह अल्लाह ताला का ताबे और फरमान, गुनाहों से दूर, हराम से गुरेज़ा, मरीज़ के असरार व भेद जाहिर ना करने वाला हो। जो दम करने वाला हो उसके अंदर ये खूबियाँ होनी चाहिए, और दम के बहाने किसी को बेपर्दा ना करे। आजकल क्या है, मज़ारों दरगाहों पर देखो हैं, आप लोग यूट्यूब वगैरह देखते होंगे, सब खेल क्या क्या खेले जाते हैं, वो हमें बयान करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शौहर को या बाप को, माँ को कह देगा आप लोग बाहर जाओ, इन पे ख़ास हमें वजीफ़ा करना है, ख़ास अमल करना है। फिर वो क्या करता है, तन्हाई में उसको लेकर के जब जाता है पीर बाबा और बाबा या फला बाबा या फला आदमी, फिर उसके साथ वो काम करता है जो जिससे इंसानियत शर्मा जाए, जिससे इंसानियत शर्मा जाए। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो जो दम करने वाला हो, इलाज करने वाला हो, वो इलाज के बहाने किसी को बेपर्दा ना करे कि अपने सर को खोलो, चेहरे को खोलो, ये फलां चीज़ उतार दो, दुपट्टा को उतार दो, ये करो वो करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या मर्द है, अपना जो है ये अपना पायजामा निकालो, ये सारी चीज़ बेपर्दा करने वाला वो ना हो, और ना जायज़ और ना नाजायज़ खिलवत इख्तियार करे। खिलवत यानी तन्हाई ना इख्तियार करे। नाजायज़ खिलवत क्या है, यानी कोई औरत है तो उसके साथ उसका महरम होना ज़रूरी है, उसका महरम होना क्या है, ज़रूरी है। यानी या तो उसका बाप उसके साथ में हो, या उसका शौहर हो, उसका भाई हो, कोई महरम उसके साथ में होना ज़रूरी है। अब बाबा जी या फला साहब जो इलाज कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं कि आप जाइए बाहर बैठिए, अभी हम इनका इलाज करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, सबों के सामने उसका इलाज करना चाहिए, या कम से कम उसका कोई महरम हो, उसका बाप हो, उसका बेटा हो, या उसका भाई हो, उसका मामू हो, जिससे शादी करना हमेशा के लिए उसके ऊपर हराम है। इस तरह का कोई ना कोई हो, वरना ये नाजायज़ खिलवत हो जाएगी, और ये शरान जायज़ और दुरुस्त नहीं है। मरीज़ और उसके घर वालों की हौसला अफजाई और ख़ातिरदारी करे। बहुत लोगों को देखा था, अरे इसको तो फलां ने जो है ये जादू किया है, अब ये अगर मैंने इसको नहीं छुड़ाया ना तो फिर इसकी जान जा सकती है, इसकी जान चली जाएगी। जैसे कि हमारे एक साथी के साथ में हुआ, जिसको बेचारे को एग्जिट जाना पड़ा। वहाँ पर इंडिया में उसको किसी झाड़ फूंक करने वाले ने कहा कि तुम पर भी साया है, तुम्हारी बीवी पर है, तुम्हारी बेटी पर है, और तुम पर भी है, और 30,000 रुपया लगेगा, यानी बेटी का और तुम्हारी बीवी का हम इलाज करेंगे, 30,000 रुपये लगेंगे, और जब आप आओगे 10,000 आपको भी देना पड़ेगा, आप पर भी हम इलाज करेंगे। अब बेचारा गरीब आदमी कहाँ से लाएगा ये सब, और वह इलाज पता नहीं कैसा करता है, शैतानों के ज़रिए से, जादू के ज़रिए से इलाज करता है कि वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो अगर आप शरई इलाज भी करते हैं, शरई झाड़ फूंक भी करते हैं, तो घर वालों को डरवाना नहीं चाहिए किसी भी तरह से, बल्कि उनको तसल्ली देना चाहिए, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। हमारा काम है दुआ पढ़ना, दम करना, मैं दम करूँगा, शिफा अल्लाह ताला के हाथ में है, और इंशाअल्लाह आपका मरीज़ ज़रूर ठीक हो जाएगा। इस तरह की बातें करनी चाहिए। और जब
मरीज के घर वाले आए तो चाहिए कि हम उसकी इज्जत करें, उसकी खातिर और तवाज़ो करें, कुछ उसको अपने पास अगर है तो उसको खिलाएं पिलाएं, उसको कुछ खिला पिला दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से इलाज करने वाले को होना चाहिए, मरीज और उसके घर वालों की हौसला अफजाई और खातिरदारी करे, उन्हें डराए धमकाए नहीं और ना उनकी दिल शिकनी करे। अरे ये तो ठीक होगा नहीं, ठीक होगा नहीं, कर रहा हूं लेकिन या लगता है, मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। साफ कहो, हमारा काम है दम करना, अमल करना हमारा काम है, और शफा देना किसका काम है? अल्लाह का काम है। इस तरह से दिल शिकनी नहीं करनी चाहिए। गर्ज मरीज और मुआलिज दोनों का नमाजी होना हुसूल गर्ज के लिए ज़रूरी है। यानी जिसका इलाज किया जा रहा है और जो इलाज कर रहा है वो क्या हो? नमाजी हो, ये ज़रूरी है। नमाजी दोनों, अगर जो मरीज है वो अगर नमाजी नहीं था तो मुआलिज को चाहिए, जो इलाज करने वाला है, वो उससे वादा करवाए कि मैं कभी अब नमाज इंशाअल्लाह नहीं छोड़ूंगा। तो जब इस तरह का ये सारी चीज़ें जब उसके अंदर पाई जाएंगी, मुआलिज और मरीज के अंदर, तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसको शिफा मिल जाएगा। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर शिफा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। आजकल बर्रे सगीर में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जादूगरों, शोबदाबाजों, तावीज़ गंडे और टोने टोटके करने वालों की बड़ी कसरत हो गई है। जो लोगों को उल्लू बनाकर उनकी जेबें और ईमान लूट रहे हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। उस टोले को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी इस तरह के जो लोग हैं उनका पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। यानी आप ये आसानी से जान सकते हो कि ये हमारे ईमान और हमारी जेबों को लूटने वाला है या हमारे ईमान और हमारे जेबों को बचाने वाला है। आप ऐसे शख्स को अच्छी तरह से आप पहचान सकते हो और ये बहुत आसान है। चुनांचे हमें चाहिए, जैसे कि मैंने रमज़ान के दर्स में आप लोगों को बताया था, कुछ निशानियां मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर ये फला निशानियां किसी मुआलिज के अंदर पाई जाएं तो समझ जाओ कि वो शरई इलाज करने वाला नहीं है। वो आपकी जेबें भी खाली कर देगा और साथ ही साथ में आपका ईमान भी वो चट कर जाएगा। मैंने कुछ निशानियां आप लोगों को बताई थी, अब वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में मैं बताऊंगा कि वो निशानियां क्या हैं। गर्चे मैंने रमज़ान में 7-8 निशानियां मैंने बताई थी, फिर दोबारा उसका मैं इयादा करूंगा, ताकि चूँकि ये जादूगर लोग जेब जो खाली करते हैं तो करते ही हैं, साथ ही साथ में हमारा ईमान भी लूट लेते हैं। इसलिए हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन सही मुआलिज है और कौन जादूगर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को जादूगरी से और जादूगरों के शर व फसाद से और जिन्नों और शैतानों के शर व फसाद से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सबको हर तरह की बीमारी और आफत और परेशानी से बचाए, दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। सल्लल्लाहु अलैहि खैर खल्क़िही व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।